दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि इंडिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स का ये एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन पर और उनके डॉक्टर्स पर बाबा रामदेव ने कई आरोप लगाए हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया है। ये आरोप क्यों लगाए हैं, उन्हें क्रिटिसाइज क्यों किया, ये कंट्रोवर्सी बाबा रामदेव ने क्यों खड़ी की है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मेरा नाम है श्याम और चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में एक तरफ जहां पर कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ म्यूकोरमाइकोसिस के भी केस बढ़ रहे हैं। वहां पर डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिस हो, अटेंडेंट हो या सफाई कर्मचारी, उन लोगों ने अपने घुटने नहीं टेके हैं, वो भी सामने डटकर खड़े हैं कोरोना के खिलाफ और म्यूकोरमाइकोसिस के खिलाफ। जहां पर वार्ड में पेशेंट के रिलेटिव को जाना मना होता है, वहां पर ये लोग उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इन लोगों को जहां पर अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वहां पर कुछ लोग हैं जो कि इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, इन पर झूठे आरोप लगाते हैं। अगर हम हाल ही की बात करें तो बाबा रामदेव, जो कि इंडिया के योग गुरु है, उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स पर आरोप लगाए हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाबा रामदेव ने उन लोगों पर क्या आरोप लगाया है, उन्हें कैसे क्रिटिसाइज किया है। उसकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बाबा जी ने जो ऑक्सीजन की बात की है, ये इस संदर्भ में की है कि जो डॉक्टर पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन पड़ा है, आप वहाँ से ले लो, अब उसको ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो। लेकिन बाबा जी को मैं बताऊं तो जब पेशेंट जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जब हम उसका मास्क हटाए, उसका ऑक्सीजन हटाए ना, तो वो पेशेंट कैसे तड़पेगा आपको पता है। जैसे कोई मछली को अगर पानी से निकाला हो ना, वैसे तड़पेगा। अगर आपके किसी रिलेटिव को या फैमिली में किसी को भी अगर ऑक्सीजन देना पड़ा हो कोविड में, तो आप उनसे पूछना, आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है इस कोविड में। बाबा जी ने जो कमेंट्स की है ऑक्सीजन के बारे में, वो बहुत ही इनसेंसिटिव है। उनके इमोशंस के साथ, पेशेंट के इमोशन के साथ खेलना, उनकी ज़रूरियत के साथ खेलना, ये बहुत ही घिनौनी बात है। बाबा जी को ये करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक और क्लिप जो है उनकी वायरल हुई थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वो वीडियो क्लिप हम देखते हैं। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी-फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही बात फेल है, वो है इनका स्टेटमेंट। तो स्टीरॉयड की ये बात कर रहे हैं, तो स्टीरॉयड आर द मोस्ट एविडेंट ड्रग कि कोई सीवियर केसेस ऑफ कोरोना हो, इसमें वो बहुत ही सक्सेसफुल है। आइवरमेक्टिन की बात करें तो ठीक है, उसके पीछे रिसर्च चल रहा है, लेकिन जो आइवरमेक्टिन है ना, वो वायरस के mRNA को आपके न्यूक्लियस में जाने से रोकता है। और इन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात की, तो वो भी वायरस जो एसिडिक मीडियम में ग्रो करता है उसे अल्कलिन करता है। और इन्होंने बात की कि रेमडेसिविर जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है। किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग है, वो सिर्फ आपका हॉस्पिटल स्टे कम करता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो डॉक्टर्स आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करते। इन ड्रग्स के पीछे रिसर्चेस होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तब जाके ये अप्रूव होता है, फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनकी जो ये बात है वो बिल्कुल गलत है। आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को
उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है टेम्परेचर कम करने की। बाबा जी कह रहे हैं कि टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, वो बॉडी का रिस्पॉन्स है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर जो है उसे कम करना यानी फीवर को कम करना, ये वन ऑफ द मेन स्टेप है कोविड की ट्रीटमेंट में। क्योंकि जब टेम्परेचर आता है यानी कि फीवर आता है आपको, तभी आपकी बॉडी की डिमांड्स बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल डिमांड्स बढ़ती है, विटामिन्स की डिमांड भी बढ़ती है और ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती है सीवियर केसेस में। इसीलिए सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देना पड़ता है और ये सब ना हो इसीलिए फीवर को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। और जहाँ तक बात है वायरल लोड की, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेमडेसिविर है वो एंटीवायरल ड्रग है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एक कंपोनेंट है वायरस का, उसे ये इनहिबिट करती है ताकि वायरस का आगे ग्रोथ ना हो, वायरस आगे मल्टीप्लाई ना हो। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। दोस्तों ये बहुत ही गलत क्लेम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने से लाखों लोगों की मौत हुई है, ना कि एम्बुलेंस ना मिलने से और ऑक्सीजन ना मिलने से। ये बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम है। आप सबको पता है इसका सच क्या है। और दूसरी बात, ये जो स्टीरॉयड के बारे में बोल रहे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि स्टीरॉयड जो है वो मोस्ट एविडेंट ड्रग है सीवियर कोरोना के केस में। और जो मौत होती है ना, वो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होती है। जब आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण होती है। और इस रिस्पॉन्स को कम करने के लिए स्टीरॉयड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, इसीलिए स्टीरॉयड दी जाती है। फिर मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। ये जो रिसर्च की बात कर रहे हैं, कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है तो वो क्लिनिकल फेज से निकलती है, उसके बाद ही मार्केट में आती है। और सबसे पहले बात जो देखी जाती है इन क्लिनिकल फेज में वो है सेफ्टी, यानी कि जब पेशेंट को दे तो उनके लिए ये ड्रग सेफ है तभी ये आगे बढ़ती है। अगर सेफ नहीं है तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है, प्रोटोकॉल से बाहर निकल जाती है। सेफ्टी देखे बिना कोई भी ड्रग मार्केट में आती नहीं है। और जो ड्रग्स कोविड में दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक ही दे रहे हैं। कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन में ट्रीटमेंट दी जाती है और वहाँ पे दवाई ली वो लोग लेते हैं, तो मैं इनको बता दूं कि जब हॉस्पिटल्स में बेड ना हो, एम्बुलेंस ना हो, तो इसके पीछे की वजह डॉक्टर्स नहीं है, उसका गवर्नमेंट का ये जो सिस्टम है उसकी वजह से ही घर पे ट्रीटमेंट दी जाती है जब बेड्स अवेलेबल नहीं हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ड्रग है वो क्लिनिकल ट्रायल से बाहर निकलती है, उसके बाद ही उस डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करता है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो आईसीएमआर पे लगा रहे हैं और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पे लगा रहे हैं। हम पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो करते हैं वो उनकी गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं, उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक ही करते हैं। जब वो ड्रग क्लिनिकल फेज क्लियर करती है तब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करते। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था। उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। ये जो भी बात कर रहे हैं, अगर इनके पास ऐसा एविडेंस है तो वो कोर्ट में जाके केस करें ना।
ऐसे लोगों के बीच में चिल्लाने से, उनको बताने से क्या फ़ायदा रहेगा। अगर इनके पास एविडेंस है कि ये सब होता है तो फिर केस कीजिए। आप डॉक्टरों के ऊपर ये सब क्यों कर रहे हैं? कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ये क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ना वो सब झूठे है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी बात करे वो बिल्कुल गलत है। जो भी ट्रीटमेंट कोविड की हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक हो रही है। इन्होंने जो भी क्लेम किया है, जो भी ये डॉक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, दवाइयों के बारे में बोल रहे हो, बिल्कुल गलत है। इनका बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। फिर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एलोपैथिक डॉक्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के, उनको लेटर लिखा और कहा कि या तो आप मेडिकल सिस्टम डिसॉल्व कर दीजिए या फिर बाबा रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव को कॉल भी करते हैं और लेटर भी भेजते हैं कि भाई आपने जो बोला, जो कहा वो गलत है, आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उन डॉक्टर से माफ़ी मांगिए। इसीलिए बाबा रामदेव ट्विटर पे आते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैं वापस लेता हूँ और इन डॉक्टर्स से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके दूसरे ही दिन बाबा रामदेव जो है वो ट्विटर पे 25 प्रश्नों लिखते हैं और कहते हैं कि भाई आयुर्वेद ने ये सब ट्रीटमेंट कर सकता है लेकिन आपका एलोपैथी ये नहीं कर सकता। ये एलोपैथी डॉक्टर्स, उनकी एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ ये दूसरा स्टेटमेंट था कि भाई ये जो बीमारियां हैं उनका कायमी इलाज नहीं है आपके पास, लेकिन आयुर्वेदा के पास है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि ये जो बाबा रामदेव ने किया, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाए, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, क्या उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था? क्या ये कर रहे थे? उसके पीछे ये रीज़न क्या था? तो बाबा रामदेव जो है वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, एकदम स्मार्ट है। ये जो भी कर रहे थे ना वो बहुत ही सोच समझ के कर रहे थे। उन्हें पता है अभी कोरोना की सिचुएशन है तो बिजनेस करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। उनके पास है कोरोनिल नाम की एक दवा पतंजलि की, जो कि उन्होंने पिछले साल निकाली थी और ये कहा था कि ये कोरोना का क्योर है। कोई WHO की गाइडलाइन नहीं, कोई ICMR की गाइडलाइन नहीं, बस ऐसे ही निकाल दी, कोई ट्रायल्स नहीं। और जब ये कहा कि भाई ट्रायल दिखाओ तो उन्होंने कहा कि ट्रायल का डाटा है, लेकिन डाटा बिल्कुल था नहीं और ये कह के निकाल दी कि भाई ये कोरोना का क्योर है। फिर आगे जाके वो कोरोनिल है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स बनती है, क्योंकि उन्हें मार्केट में कुछ तो निकलना था। इस कोरोनिल को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की ट्रीटमेंट में ये यूज़ करे सभी स्टेट, सभी गवर्नमेंट। इसीलिए उन्होंने ये सब तमाशा किया ताकि लोग भी कोरोनिल खरीदे, उन्हें यूज़ करें। ये कोरोनिल को प्रमोट करने के लिए ये कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग उन्होंने की है। हाल ही की बात करूँ तो हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज जी, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम कोरोना के पेशेंट में कोरोनिल का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने 1 लाख कोरोनिल के किट जो है वो खरीद लिए पतंजलि से। पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी दवाइयों पे इल्ज़ाम लगाओ कि वो सब फेल है। फिर अपनी जो दवाई है कोरोनिल उनको प्रमोट करो। ये बाबा रामदेव की एक सोची समझी चाल थी। उन्हें कोरोनिल को प्रमोट करना था, कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग करनी थी। क्योंकि हाल ही में अभी आप देखो तो हर एक न्यूज़ चैनल में बाबा रामदेव और उसका स्टेटमेंट है, और जब स्टेटमेंट देते हैं तब भी आप देखना है उनके जो न्यूज़ चैनल में बैठे हैं तो उसके सामने कोरोनिल किट के पैकेट्स पड़े। ये एक तरह की मार्केटिंग है कोरोनिल की, ताकि लोग कोरोनिल खरीदे सारी एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ के, और उनकी दवाइयाँ मार्केट में बिके और उन्हें पैसे मिले। और ये बात करते हैं एलोपैथी मेडिसिन की कि भाई ये एलोपैथिक है वो बिल्कुल गलत है, स्टूपिड है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ को आपको बताऊँ कि जब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है पतंजलि के बालकृष्ण जी, जब ये बीमार हुए थे तो उनको एम्स में शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही ली थी। और आज ये बुराइयाँ कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी बुराइयाँ करूँगा तो ही मेरी कोरोनिल की जो दवा है, कोरोनिल की किट है, वो लोग खरीदेंगे। और इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि लोग इनकी बात सच मानने लगते हैं। इसीलिए ये सब मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने 1 लाख कोरोना की किट ले ली है, वैसे ही इन्होंने दूसरे स्टेट्स में भी ये कहा है, उनकी गवर्नमेंट से ये कहा कि भाई आप कोरोनिल की किट का इस्तेमाल कीजिए, कोरोना के पेशेंट में आपको ये सब दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीनेशन को भी ये कहते हैं कि अवॉइड कीजिए, आपको वैक्सीनेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कोरोनिल किट लीजिए, इनके इम्यूनिटी बूस्टर्स लीजिए। मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि भाई एलोपैथिक दवाई है वो सब झूठी है और आपकी कोरोनिल है, आपका जो इम्यूनिटी बूस्टर है वही सही है। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, ये प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग कर रहे हैं, मीडिया में आते हैं, कोरोनिल की बात करते हैं, हमारी सारी दवाई एलोपैथिक दवाइयों की बुराइयाँ करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये मार्केटिंग करने के लिए, कोरोनिल का नाम बढ़ाने के लिए ये सब कंट्रोवर्सी इन्होंने शुरू की है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही निकलता है कि बाबा रामदेव को पता था कि अगर कोरोनिल को आगे लाना है, पतंजलि के शेयर बढ़ाने हैं, मार्केटिंग करनी है, तो पहले एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि कोरोना में इस्तेमाल की जाती है उनकी बुराइयाँ करो।
लोगों के बीच में ये डर फैलाओ कि वो जो भी दवाइयाँ एलोपैथिक ले रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे हैं, वो सब गलत है, वो उनको डैमेज कर रही है, वो हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स, लीवर प्रॉब्लम ये सब कर रही है। अगर आपको कोरोना से निकलना है बाहर तो सिर्फ कोरोनिल किट जो है, कोरोना की इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे पतंजलि के वही सही है। ये मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ ये सारी बुराइयाँ बाहर निकाली है और झूठी अफवाहें फैलाई है। जो क्लेम किए वो भी सब गलत है। तो दोस्तों, क्या ये सही बात है कि कोरोनिल का नाम आगे करने के लिए, पतंजलि का नाम आगे बढ़ाने के लिए, खुद को प्रॉफिट मिले, इस वजह से एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक मेडिसिन को नीचे गिराया जाए, लोगों की जान से खेला जाए, लोगों को ये फॉल्स बिलीफ दी जाए कि भाई वो जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो गलत है, आप कोरोनिल लीजिए, आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लीजिए पतंजलि के। क्या ये सही बात है या गलत? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।